नमस्कार, स्टार न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा सपा कार्यकर्ताओं के बीच संग्राम, फायरिंग और बवाल के बाद हुई नामांकन। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए चल रहे नामांकन के अंतिम दिन जमकर बवाल हुआ। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अंबेडकर नगर, मऊ, जौनपुर और फतेहपुर जिलों में भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर संग्राम हुआ। सीतापुर में तो कई राउंड फायरिंग हुई। फतेहपुर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लखीमपुर खीरी में सपा प्रत्याशी के प्रस्ताव के बाद वसूली हुई। अधिकांश जिलों में बवाल के बाद नामांकन हो पाया। मोदी मंत्रिपरिषद के विस्तार पर मायावती का निशाना, बोली गलत नीतियों पर पर्दा डालने की कोशिश। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद विस्तार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि फेरबदल से गलत नीतियों पर पर्दा नहीं डाला सकेंगे। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जनता बदलाव की राह देख रही है, इस तरह सरकार जनता का ध्यान नहीं बटा सकती। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल पर सरकार को घेरते हुए मायावती ने लगातार 2 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कल किए गए लंबे चौड़े विस्तार व फेरबदल सरकार के अब तक का गलत नीतियों, कार्यकलापों एवं अन्य कमियों आदि का पर्दा नहीं डाल सकते, न ही उस पर से लोगों का ध्यान बांट सकते हैं। जनता व देश की बदहाल स्थिति सही समय पर परिवर्तन की राह देख रही है। यूपी के इन शहर में 4 सितंबर तक धारा 144 लागू, जानिए क्या रहेगी पाबंदियां। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत विशेषज्ञ तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। अपर जिलाधिकारी बिंदुवासिनी राय ने बताया कि आगामी त्योहारों जिसमें ईद-उल-जुहा, बकरीद, श्रावण मास में कांवड़ यात्रा, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के अलावा विभिन्न परीक्षाओं व कोरोना संक्रमण के रोकने की दृष्टि से संपूर्ण कुशीनगर की सीमाओं में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति सड़क जाम नहीं करेगा, सामान्य परिवहन को न रोकेगा, नहीं बंद करेगा का प्रयास करेगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दृष्टिगत प्रांगण में जुलूस के रूप में कोई प्रवेश नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर प्रांगण में नहीं आएगा। समस्त निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों, सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होंगे, लेकिन यह प्रतिबंध परंपरागत धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन पर लागू नहीं होगा। एक्शन में योगी सरकार, इन अफसरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, जल्द हो सकता है तबादला। ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले योगी सरकार ने एक ही जगह पर वर्षों से जमे अफसरों पर नजरें तीखी कर दी है। कई अफसरों ने एक जिले से दूसरे जिले में तबादले किए जा चुके हैं। अभी कई अधिकारी ऐसे बचे हैं जिनका तबादला होना बाकी है। तबादलों के सीजन में जहां 3 साल से ज्यादा समय से जिले में तैनात अधिकारियों पर तबादले की तलवार लटकी है, वहीं सालों में एक भी ब्लॉक व ग्राम पंचायतों में जमे ग्राम विकास पदाधिकारी, सेक्रेटरी और SDO पंचायतों में भी तबादला हो सकेगा। कौन किस ब्लॉक में कितने सालों से तैनात है, उनकी पूरी सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही इनका तबादला दूसरे ब्लॉक में किया जा सकता है। धौरहरा, निघासन सहित कई ब्लॉक में कई सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी ऐसे हैं जो 10 साल से भी ज्यादा समय से एक ही जगह जमे हैं। राजनीतिक संरक्षण के चलते इनका तबादला नहीं हुआ है, अब इनका तबादला हो सकता है। यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 की तारीख जारी, जानिए किस दिन होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कराई जाने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 की तारीख जारी कर दी है। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को आयोजित की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह जानकारी दी। परीक्षा 2 पालियों में 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में तकरीबन 5,91,305 उम्मीदवार शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले परीक्षा मई में आयोजन होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बीएड की लगभग 2,25,000 सीटों पर प्रवेश के लिए करीब 5,50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मेरठ में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, 25 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद में लगाया 42 करोड़ का टैक्स। नोटबंदी के 1 साल बाद यूपी के मेरठ के एक घर से मिली 25 करोड़ की पुरानी करेंसी मामले में इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की है। इनकम टैक्स ने पुरानी करेंसी बरामदगी में
42 करोड़ का टैक्स लगाया है। 2017 में इनकम टैक्स ने छापेमारी के दौरान पुरानी करेंसी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। 4.5 साल पुराने मामले में 42.19 करोड़ की टैक्स की खबर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। यूपी 3.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के साथ बना देश में नंबर 1, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ जंग में मिशन वैक्सीनेशन का असर दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश अब वैक्सीनेशन के मामले में देश में नंबर 1 हो गया है। अभी तक सबसे ज्यादा यूपी में वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक यूपी दूसरे नंबर पर चल रहा था। कल महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए यूपी वैक्सीनेशन में सबसे आगे हो गया है। जानकारी के अनुसार यूपी में अब तक 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में अब तक 3 करोड़ 56,98,916 वैक्सीनेशन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मिला कोरोना का घातक डेल्टा प्लस वेरिएंट, 2 में से 1 मरीज की मौत। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। कोरोना वायरस महामारी का घातक डेल्टा प्लस वेरिएंट में यूपी में दस्तक हो गई है। बीते दिन बुधवार को इसे संक्रमित 2 मरीजों में से 1 की मौत हो गई है, जबकि दूसरा होम आइसोलेशन में रखकर ठीक हो चुकी है। इधर यूपी में डेल्टा प्लस की वायरस के पांव पसारने में हड़कंप मच गया है। डेल्टा प्लस वायरस के दोनों मामले में से एक गोरखपुर और दूसरा देवरिया का है। लखनऊ में अभी नहीं शुरू होंगे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल, संचालकों ने जताई वजह। सिनेमा के शौकीन को अभी हॉल या फिर मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रवार से शहर के सभी सिनेमा हॉल में पिक्चर नहीं चलेगी। सिनेपोलिस, बीबीआर, आइनॉक्स के अलावा सिंगल स्क्रीन सिनेमा हाल में अभी प्रिंट नहीं आए हैं। पहले गुरुवार से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स शुक्रवार से शुरू होने थे। संचालकों का कहना है कि सबसे अधिक सिनेमा देखने वाले शनिवार और रविवार को पहुंचते हैं। अब इन दोनों दिन लॉकडाउन जारी है। जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक सिनेमा चलाने से सिवाय बड़े नुकसान के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। ऐसे में फिलहाल सिनेमा का संचालन स्थगित रहेगा। सख्त गाइडलाइन की वजह से ही दिक्कतें बनी हुई है। अब खबर मौसम विभाग से। अगले 24 घंटे में बदलेगा दिल्ली एनसीआर का मौसम। आईएमडी ने कही बड़ी बात। अगले 24 घंटे के अंदर मानसून की बेरुखी खत्म हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में आज से भी प्री मानसून बारिश शुरू हो सकती है। आईएमडी का कहना है कि दिल्ली मानसून 10-11 जुलाई तक पहुंचेगा और ऐसे में एक दिन पहले दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मेघ बरस सकते हैं, जिसमें लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।